Now we'll understand in detail the second level of teaching, ULT, that is अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझना चीज़ को. इसके फाउंडर हैं मॉरिसन ने इस लेवल को फाउंड किया. तो इसके फोकस क्या है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाएगा कि जो हम चीज़ पढ़ा रही है टीचर उसका मतलब क्या है. कॉम्प्रीहेंशन अगेन मीन्स चीज़ को समझा जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा टीचर के द्वारा इस चीज़ को अच्छे से बच्चे को, ना कि सिर्फ रट्टे मारने के लिए बोल दिया जाएगा. इंटरेक्शन होगी बच्चे और टीचर में, दोनों में. टीचर यहाँ पे एक गाइड की तरह रोल करेगी और स्टूडेंट का रोल एक्टिव होगा. स्टूडेंट जो है वो कंसेप्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, बच्चे सोचना शुरू करेंगे, ना कि सिर्फ जो उनको चीज़ दे दी है उसको याद करेंगे. टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन होती है आपस में कि टीचर जो है वो बच्चों को कंसेप्ट्स अच्छे से, फैक्ट्स अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चे उनको लॉजिकली थिंक करते हैं और उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं. स्टूडेंट्स जो है वो अपने आइडियाज़, अब जब टीचर ने बच्चे को एक कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया, इंटरेक्शन हो गई, कॉम्प्रीहेंशन हो गई, तो अब बच्चे क्या करेंगे, उसी चीज़ को अच्छे से, जो टीचर ने पढ़ाया है उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने आइडियाज़ में. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स. इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल. थर्ड लेवल की हम बात करते हैं, दैट इज़ द रिफ्लेक्टिव लेवल. सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव लेवल है ये रिफ्लेक्टिव लेवल. इसको फाउंड किया था जॉन ड्यूई ने. तो फोकस क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल का कि यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, सिर्फ मेमोराइजेशन पे ही नहीं ध्यान दिया जाता, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया जाता है. स्टूडेंट सेंटर्ड है ये लेवल कि बच्चा ही हाईली एक्टिव है, टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, गाइड भी नहीं, फैसिलिटेट करता है. बाकी सारा रोल जो है वो स्टूडेंट का ही रहता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका फोकस है और बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली थिंक करता है, एनालाइज करता है, इवेलुएट करता है, क्रिएट करता है चीज़ों को. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आप अच्छे से समझोगे. जैसे डिबेट्स होती हैं, टीचर जो है वो बस फैसिलिटेट करता है बच्चे को, बच्चे का ही हाईली रोल है, बच्चा ही क्रिटिकली थिंक करता है कि उसे किस तरह से डिबेट को आगे लेके जाना है, उसे किस तरह से आर्ग्यू करना है अपने ओपोनेंट के साथ. डिस्कशंस में भी इसी तरह से है. स्टूडेंट सेंटर्ड है ये लेवल ऑफ टीचिंग. टीचर सिर्फ जो है वो बच्चे को फैसिलिटेट ही करती है, जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ उनकी हेल्प की करती है. रिसर्च टास्क, तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की. ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल है. और लोएस्ट लेवल जो हमने बिल्कुल फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग किया, मेमोरी, जिसमें सिर्फ बच्चे रट्टा ही लगाते हैं और टीचर का मेन रोल होता है. सो आई होप आपको रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम एक कंपैरिजन टेबल देखेंगे, जिसको कुछ थोड़ा बहुत डाउट होगा वो कंपैरिजन टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये कंपैरिजन टेबल है. देखिए हमारी फर्स्ट लेवल है टीचिंग का मेमोरी. इसमें फोकस क्या है, सिर्फ रिकॉल करना. आप यहाँ रोट मेमोराइजेशन भी लिख सकते हो, रोट लर्निंग भी लिख सकते हो. यहाँ पे मेन रोल सिर्फ टीचर का ही था, एक्टिव रोल टीचर का था. बच्चे ने सिर्फ उन चीज़ों को रट्टा लगाया बिना समझे. और थिंकिंग लेवल बच्चे का बिल्कुल लो रहा, क्योंकि उसने अपनी ओर से कुछ सीखा ही नहीं, अपनी ओर से कुछ उसने दिमाग ही नहीं लगाया, उसने सिर्फ टीचर की बनी बनाई चीज़ों को लर्न कर लिया. नेक्स्ट सेकंड लेवल जो कि मॉरिसन ने डेवलप किया है, मॉरिसन ने फाउंड किया है, वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. इसमें फोकस है कॉम्प्रीहेंशन. बच्चे चीज़ों को समझेंगे, टीचर गाइड करेगी और बच्चे एक्टिवली उन चीज़ों को समझेंगे. यहाँ पे बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो मीडियम रहता है, क्योंकि बच्चे अपनी ओर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचते. जो टीचर ने उनको समझाया बस उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं समझने के बाद. द थर्ड वन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज़ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग, जो जॉन ड्यूई ने दिया है. इसका फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, एनालाइजिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर. यहाँ पे टीचर सिर्फ बच्चे को फैसिलिटेट करती है, चीज़ें गाइड करती है, समझाती है. बाकी मेन रोल स्टूडेंट का ही है कि उसने एक डिबेट को किस तरह से आगे लेके जाना है, एक डिस्कशन को, एक रिसर्च वर्क को किस तरह से वो एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और किस तरह से उसका आंसर लेके आता है. सो थिंकिंग लेवल जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे ज़्यादा हाई रहता है.
थैंक यू।